अगस्त को पता चल जाएगा कि वास्तव में भारत में कितने देशभक्त हैं और वास्तव में कितने लोग सनातन को बचाने के लिए चिंतित हैं। नहीं, सही में वो फेसबुक पे बचाने वाले हैं या मैदान में आने वाले, वो भी पता चल जाएगा। ऐसा हमने और आपने तय किया हुआ है। हम सब 8 अगस्त को जंतर मंतर पे चलेंगे, आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी कानून चलाएंगे, हम इस देश में घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करेंगे कठोर, हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग करेंगे कठोर, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग करेंगे, हम समान नागरिक संहिता की मांग करेंगे, हम एक देश एक अपराध संहिता की मांग करेंगे, एक देश एक नागरिक संहिता की मांग करेंगे। इस देश में 2 चीज बहुत जरूरी है, 1 नेशन 1 सिविल कोड, 1 नेशन 1 पिनल कोड। और जैसा मैंने आपको बताया कि घुसपैठ पे अलग से कानून नहीं चाहिए, धर्मांतरण पे अलग से कानून नहीं चाहिए, जनसंख्या पे अलग से नहीं। आप जनसंख्या को इंडियन सिविल कोड में डाल दीजिए, घुसपैठ को इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए, धर्मांतरण को इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए। तो आप केवल 2 कानून बनाइए, एक इंडियन पिनल कोड, एक इंडियन सिविल कोड, और उसी में चैप्टर वाइज चीजों को डालते जाइए। इसी विषय को लिए हम लोग चल रहे हैं। और 8 अगस्त को इस समय जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं, पुष्पेंद्र जी जा रहे हैं, पवन सिन्हा जी जा रहे हैं, जनरल बख्शी साहब जा रहे हैं, कपिल मिश्रा जी जा रहे हैं, हम सब लोग 8 अगस्त को जा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सरकार को और देश को तब समझ में आएगा जब वहां पे ऐसे लगेगा पूरा सैलाब आया हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, 8 अगस्त को अपनी राष्ट्रभक्ति आप दिखाइए। 8 अगस्त को आप अपना दिखाइए कि आपके दिल में जो आग है वो दिखनी चाहिए। अपने घर से एक एक अंग्रेजी कानून की कॉपी, एक एक माचिस लेके आइए। अगर अभी टाइम है, अमेजॉन पे इंडियन पिनल कोड मिल रहा है 150 रुपए का, पुलिस एक्ट मिल रहा है 70 रुपए का, एविडेंस एक्ट मिल रहा है शायद 100 रुपए का। आप लोग अमेजॉन से भी बुक कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, अमेजॉन पे। अगर आपके आसपास किताब की दुकानें नहीं है, 200 रुपए में आपको 3-3 कॉपी मिल जाएगी कानूनों की। उनको अभी से मंगा के रख लीजिए और आइए। और नहीं तो हम लोग जो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, बिना आप लोग, भाई साहब आप तो जानते हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। जो वहां बिचौलिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, उनसे 12-14 दौर की बातचीत हो चुकी। आज तक बताइए पुष्पेंद्र जी, आपसे कितने दौर की बात हुई? आपको बुला के पूछा गया, पुष्पेंद्र जी आप रोज लगे रहते हो, 10 साल से जगा रहे हो, आप बताओ जरा आपके क्या सुझाव हैं? अरे वो टिकैत जो दलाल है उसको बुला बुला के बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके साथ 1000-2000 लोग बैठे हुए। कोई पुष्पेंद्र जी को बुला के नहीं पूछ रहा पुष्पेंद्र जी क्या करना चाहिए। कोई अश्विनी उपाध्याय को बुला के नहीं पूछ रहा अश्विनी उपाध्याय जी क्या करना चाहिए। कोई जनरल बख्शी को बुला के नहीं पूछ रहा है। कोई कपिल मिश्रा या पवन सिन्हा को बुला के नहीं पूछ रहा है। आप आओगे, बातचीत होगी। मैंने कहा हमें 12 दौर की बातचीत नहीं करना। अरे हमारे पास तो दुनिया का हमने कानून बना के रखा हुआ है। हम तो कानून की कॉपी दे देंगे, साहब ये देख लो, ये दुनिया का सबसे बढ़िया घुसपैठ नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे धर्मांतरण नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे बढ़िया जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये दुनिया का सबसे बढ़िया कट्टरवाद विरोधी कानून है, ये दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप लागू करिए, हम बता देंगे। लेकिन मौका तब, बातचीत तभी होगी, बातचीत का मौका तभी होगा, हमें तभी सरकार से बुलाएगी जब आप लोग आओगे। नहीं तो भैया हम भी गूगल करके यूट्यूब पे अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपने घर में बैठिए, आराम से फेसबुक पे कमेंट करते रहिए, व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए। आप भी यही करिए। हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो क्षमता है हम तो कर ही रहे। पुष्पेंद्र जी के पास जो क्षमता पुष्पेंद्र जी कर ही रहे। लेकिन अगर आप लोग सड़क पे नहीं आए तो मुझे लगता है फिर पुष्पेंद्र जी का जो इतना प्रयास है, जो लगे हुए हैं बिना डर, बिना भय, बिना किसी उसके, उनका प्रयास मुझे लगता है सार्थक नहीं होगा अगर आप लोग नहीं आए तो। अश्विनी जी ने जो बात कही है उसमें सिर्फ एक ही बात जोड़ दूं मैं, कि हम तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि भारत में, जैसे आपने बताया कि पहले हम 47 में 90% थे, अब हम 78% रह गए। अगर टोटल पॉपुलेशन के 78% लोग हैं और 78% के 5% भी, 78% के 5% भी लोग, जो दुनिया भर में ऐसा लगता है बदलाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो लोग इस देश में 78 नहीं 20-22% हैं, वो 90 दिन तक इस देश में हाईवे को रोक के बैठ जाते हैं। सरकार झुकती है, सुप्रीम कोर्ट झुकती है, पुलिस एक्शन नहीं करती, चंद लोग दंगा कर देते हैं।
अगर जो बात अश्वनी जी ने कहा थोड़ी देर के लिए मैं उसको एक पॉजिटिव नोट पे लेता हूं। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है, तो भाई अगर भीड़ तंत्र है तो क्या भीड़ की सनातनियों के पास कमी है? तो एक बार भीड़ की ताकत दिखा करके ही यह तय हो जाए कि अगर भीड़ तंत्र से चलना है तो भीड़ तंत्र इतनी होगी कि दिल्ली में सड़क नजर नहीं आनी चाहिए। और ये इम्तिहान है, इसमें अश्वनी जी का, मेरा और पवन जी का, तमाम सारे लोग हैं, उनका निजी कुछ भी नहीं, कुछ भी निजी नहीं है। हम फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि हम ये सोच के नहीं बैठेंगे कि जंतर मंतर पे 10 लोग आए थे। हां, जब आएंगे लौट के तो हम नहीं बात करेंगे, सत्ता के गलियारों में आपकी गिनती के ऊपर चिंता होने लगेगी, सत्ताएं सोने से उठने लगेंगी, इस देश की पुलिस को लगने लगेगा, और जो शाहीन बाग पे बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि दोबारा शाहीन बाग पे मत बैठना। एक बार अगर ये बैठ गए तो फिर दिल्ली में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा 8 अगस्त को जो अपील है, ये कोई राजनीतिक अपील नहीं है, ये एमपी एमएलए बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, सरकार को ताकत दिखाने के लिए टिकट की भीड़ नहीं इकट्ठी होना चाहती। मैं फिर कह रहा हूं, ये शब्द अपने आप में थोड़ा निगेटिव लगता है, भीड़ तंत्र, लेकिन भीड़ तंत्र से ही अगर दुनिया तय होनी है तो क्या भीड़ तंत्र हमारे पास कम है? हम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि पीएचडी की डिग्री वाले ही वहां पहुंचेंगे, डॉक्टर वहां पहुंचेंगे और इंजीनियर वहां पहुंचेंगे। जिसको भी इस बात का 1% दर्द है कि भारत का भविष्य जिस तरफ जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए, और ये कानून और वो कानून, भाई कानून की मांग करते रहिए, लेकिन आपका अपना जो दायित्व था वो तो निभाइए कम से कम। सिर्फ इस बात के लिए बाहर आएंगे कि 26 जनवरी हो गई, हम 26 जनवरी देखने आ गए, 15 अगस्त देखने आ गए, ये सालों से चल रहा था, सालों तक चलता रहेगा। इस देश में लड़ाई हर चीज के लिए सड़कों पे करनी पड़ती है। नेता वोट भी मांगते हैं तो फेसबुक से नहीं मांगते हैं, वो भी जा जाके लाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है और वही भीड़ जिताने और हराने का काम करती है। इसलिए अगर ये भीड़, सत्ताएं भीड़ से डरती हैं, सत्ताएं भीड़ से आने से नींद उनकी खुलती है, तो अपने भी लोग अगर सो गए हैं, अगर इस सरकार को आप ये कहते हैं भाई ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये अपनी तो अपनी सरकार को जगाने ही तो जा रहे हैं, हटाने तो नहीं जा रहे। मैं तो अपनी बातों में कई बार बोला है, आप डराइए, धमकाइए, गिराइए मत। आपने अश्वनी भाई सारी बातें रखी, अपनी बात भी रखी और 8 अगस्त के लिए एक अपील भी की, और लगातार आपका अपील कर रहे हैं। आपने फेसबुक पे किया है और आपके जितने 4-5 पेज हैं उस पे भी किया है। मैं भी जहां जहां बोल रहा हूं और लोगों को कि भाई 8 अगस्त जो है वो हम सब का इंटरेस्ट है, उस पर अश्वनी जी ने इनिशिएटिव लिया है, डेट उन्होंने तय की है। हम सबको बिना अगर मगर क्या है, कौन है, किसने किया है, कितना इशू है, हमको ये मानना है कि वहां 5 करोड़ लोगों की संख्या नजर आए। ना इसमें अश्वनी जी का कद बढ़ेगा, ना पुष्पेंद्र जी का कद बढ़ेगा, किसी का कद नहीं बढ़ेगा। वहां कोई नेता नहीं है, हर आने वाला वो आदमी जो अपने खर्चे से वहां पहुंचा है वो हमसे भी ज्यादा बड़ा आदमी होगा। आप आए, आपने एक बार ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर फिर दोबारा इतनी लंबी बात की, कई बातें हम बार बार आप जब रिपीट करते हैं तो उससे वो हैमरिंग करने की कोशिश आप करते हैं। मैं देखता हूं कि लोगों को बार बार याद दिलाना है। अश्वनी भाई, दुनिया में क्या होगा हम नहीं जानते, हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, ताकि हमारे मन में ये न रहे कि हम जो करना चाहते थे वो हमने नहीं किया, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं की और हम इसने और उसने और दूसरों पर डालते रहे। लिहाजा इस मुहिम को जिंदा रखें, लगातार रखें। और आपने तो इसके ऊपर भी PIR डाली हुई है धर्मांतरण के खिलाफ, और कोर्ट में जो कुछ हो सकता है वो कोर्ट में करें, कोर्ट के बाहर जो हो सकता है वो भी आप कर रहे हैं। तो आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आप मेरा करें, इससे अच्छा यह है कि हम दोनों में से किसी का न करें। हम दोनों लगातार इस मुहिम में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अश्विनी।